नमस्कार दोस्तों, आज सीखते हैं एक नया प्रीपोजिशन जिसका नाम है, क्या नाम है? बिफोर। और इसके साथ साथ एक और प्रीपोजिशन आज हम सीखेंगे, यानी कि टोटल आज हम दो प्रीपोजिशंस का यूज सीखेंगे। और वो दूसरा प्रीपोजिशन कौन सा है आपका? इन फ्रंट ऑफ। अब सबसे पहले बात करें इन दोनों के मीनिंग की, यानी इनका अर्थ क्या है। तो इन दोनों का ही जो अर्थ है वो क्या है? सामने या के सामने। इन दोनों का ही अर्थ क्या है? सामने या के सामने। अब फिर बात यह है कि जब दोनों का ही अर्थ सामने है तो फिर इनमें अंतर क्या है? तो देखिए साथियों, अंतर में यहाँ पर इसका स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ कि जो बिफोर है यह तो कौन से सामने के अर्थ में आएगा? तो आपका लिविंग थिंग्स के अगर सामने की बात की जा रही है, यानी जो चीज़ें सजीव हैं उनके यदि सामने कोई चीज़ है तो आप क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। और यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है, यानी निर्जीव चीज है, और उसके सामने की बात की जा रही है, तो आप क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि क्या सर इन दोनों का आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है क्या, कि बिफोर की जगह इन फ्रंट ऑफ लग सकता है या फिर इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर लग सकता है? तो साथियों, मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण सा देता हूं कि मान लीजिए एक बच्चा है और एक बड़ा आदमी है। ये दोनों दो चीजें हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए बच्चे को पूड़ी पसंद है और आदमी को रोटी पसंद है। अब देखिए, जब मान लीजिए बच्चे के सामने पूड़ी और रोटी होंगी तो बच्चा पूड़ी को ही लेगा, और ऐसे यदि आदमी के सामने पूड़ी और रोटी होंगी तो आदमी जो है वो किसको लेगा? रोटी को। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी वही बात है। यदि आपकी लिविंग थिंग है और उसके सामने आपके पास में दोनों विकल्प हैं, कौन कौन से? बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। तो आपको क्या लगाना है? बिफोर। और यदि नॉन लिविंग थिंग है, उसके पास आपके पास में विकल्प दोनों हैं, कौन से? बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के। तो आपको कौन सा लगाना है? इन फ्रंट ऑफ लगाना है। लेकिन मान लीजिए आपके सामने क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, और यदि आपके पास में बिफोर नहीं है विकल्प में, तो फिर आप क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ लगाना आपकी मजबूरी बन जाएगा। जैसे अगर बच्चे के सामने पूड़ी नहीं होगी तो फिर वो क्या रोटी नहीं खाएगा क्या? तो बिल्कुल खाएगा। तो ठीक इसी तरीके से यदि आपके सामने का अर्थ देना हो आपको, और उसमें आपको लिविंग थिंग दे रखी हो और वहाँ बिफोर नहीं दे रखा हो ऑप्शन में ही, तो आप क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ। और यदि आपके नॉन लिविंग थिंग दे रखी हो और वहाँ ऑप्शन में आपके पास क्या नहीं है? इन फ्रंट ऑफ नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? बिफोर। यानी कि मजबूरी में हम इनका जो यूजेज है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ उदाहरण देखिए आप पहले। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं, खालिस्तान द कैमरा, कैमरा के सामने। अब कैमरा के सामने मैं खड़ा हुआ हूं। अब देखिए, ये जो कैमरा है वो कैसी चीज है? नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि निर्जीव चीज है। अब मैंने आपको बता ही दिया कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आप क्या लगाएंगे? सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। तो यहां पर आपका क्या आ गया? इन फ्रंट ऑफ आ गया। ये साथियों, जो इन फ्रंट ऑफ है इसमें इन अलग है, फ्रंट अलग है और ऑफ अलग है। ये तीन शब्द हैं। काफी जगह आपको इन फ्रंट एक जगह ही मिला हुआ मिल जाता है, जो कि मिसप्रिंट है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, स्टूडेंट आर सिटिंग, के जो विद्यार्थी हैं वो बैठे हुए हैं, खालिस्तान द बोर्ड, बोर्ड के सामने। अब बोर्ड के सामने, सामने का अर्थ देने के लिए दो। अब देख लो, ये नॉन लिविंग है या लिविंग है? तो आपने देखा बोर्ड तो कैसी चीज है? निर्जीव चीज है। तो क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। अब अगला उदाहरण, यू आर सिटिंग, तुम बैठे हुए हैं, खालिस्तान मी, मेरे सामने। अब मैं चूंकि लिविंग थिंग हूं, यानी सजीव हूं, तो सामने का अर्थ देने के लिए अब आप क्या लगाएंगे?
बिफोर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, बिफोर आ गया। ऐसे अगला आप देखेंगे, ही कैन नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोल सकता है, हिज फादर, उसके पिता के सामने। अब पिता सजीव, तो उसके सामने का अर्थ देने के लिए क्या लगाएंगे आप, बिफोर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब आपको सामने वाला अर्थ देना हो तो क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना है कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग है, यानी कि सजीव है या निर्जीव है। यदि सजीव है तो बिफोर, निर्जीव है तो इन फ्रंट ऑफ, इस तरीके से आप लगाएंगे। अब ये जो बिफोर है इसका एक दूसरा यूज और होता है, और वो क्या होता है, पहले या आगे, पहले या आगे। और किसी दूसरे के संबंध में स्थिति बताई जा रही है, बताई जाती है कि वह उससे पहले है स्थिति में या उससे आगे है, ऐसे बताया जाता। जैसे आप देखिए, आई कुड नॉट सी एट द ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड पर देख नहीं सका, बिकॉज ऑफ, किस वजह से, ए टॉल स्टूडेंट खालिस्तान मी, यानी मेरे आगे कौन था, एक लंबा विद्यार्थी था, इस वजह से मैं उस ब्लैक बोर्ड पर नहीं देख सका। तो आगे का अर्थ देने के लिए बिफोर लगा दिया आपने। यहां पर आपका इन फ्रंट ऑफ नहीं आएगा, जब हम पहले या आगे की बात करेंगे उस समय आप क्या नहीं लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ नहीं लगाएंगे। तो आपका यहां पर क्या आ गया, बिफोर आ गया। अब यहां पर तो थोड़ा सामने वाला सेंस भी बन रहा है, इसलिए इन फ्रंट ऑफ आ सकता था, लेकिन अगले सेंटेंसेज में देखिए आप, माई फ्रेंड स्टार्टेड, मेरे फ्रेंड ने शुरू किया, टीचिंग यानी पढ़ाना, ऑन यूट्यूब यानी कि यूट्यूब पर, खालिस्तान मी, मेरे से पहले। अब पहले का सेंस देना है तो अब आपके पास कोई विकल्प नहीं, केवल क्या विकल्प है आपके पास, बिफोर है। कब, जब हमें पहले या आगे का सेंस देना पड़े, स्थिति में आगे। तो देखिए अब यहां पर पहले की बात आई, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, बिफोर लगा दिया। अगला जो सेंटेंस है आपका, यू कैन नॉट लीव द एग्जाम हॉल, तुम एग्जाम हॉल को नहीं छोड़ सकते हैं 2:30 बजे से पहले। कितने बजे से पहले, 2:30 बजे से पहले। मान लीजिए कि जो एग्जाम खत्म होने का निर्धारित समय था वो 2:30 बजे था, 2:30 था, तो उससे पहले आप एग्जाम हॉल को नहीं छोड़ सकते। तो यहां पहले वाला सेंस देने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर लगाना पड़ेगा। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा किया, खालिस्तान हर, उससे पहले। यहां कोई लड़की है, उससे पहले किसी ने होमवर्क कंप्लीट किया है, तो इसलिए यहां पर क्या लग गया, बिफोर। कौन से अर्थ में, पहले के अर्थ में। अब देखिए अगला जो सेंटेंस है, द एक्यूज्ड वॉज प्रेजेंटेड, कि जो दोषी था, जो अपराधी था या जो अभियुक्त था, उसे प्रस्तुत किया गया, द जज, जज के सामने। तो अब यहां पर सामने का अर्थ देना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें बिफोर आएगा या इन फ्रंट ऑफ आएगा, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आपको जो वीडियो है वह पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।